जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे पिछली क्लास की तरह आज भी क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर पिछली क्लास का आप वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम वीडियो का नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ से आके आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस लगा सकते हैं और उसके बाद फुल वीडियो सॉल्यूशन देखें ताकि अपने स्तर से जांच लें कि आप कितने स्तर में हैं और किस पोजीशन में हैं, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। बात करते हैं बिहार दरोगा का, यह कंटिन्यू सेट बना हुआ है, लगातार हमारी तरफ से प्रोवाइड कराने का प्रयास रहेगा। बात करते हैं साथ ही साथ जैसे ही बिहार दरोगा का सेट आता है यानी कि वैकेंसी आती है तो उसका भी पीडीएफ के साथ जो है फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम में कई सारे ई बुक मिलेंगे, बहुत सारे तैयारियों के लिए आपको काम आ सकते हैं। साथ ही साथ कहते हैं बीपीएससी टीचर और बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी आपको काम आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इससे भी पहले वाले वीडियो भी बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रहे हैं, तो ज़रूर जाके देखें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें, तो ज़रूर सुझाव दें। अगर ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बात कर लेते हैं आज की, बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा डोज की। तो एक्स्ट्रा डोज में हम आज बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स की हम बात करेंगे एक्स्ट्रा डोज में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इस इंडेक्स से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो जरूर याद रखें। अब बात कर लेते हैं आज के इंडेक्स में। बात करते हैं शांति सूचकांक में भारत की स्थान की बात करें तो शांति सूचकांक इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान है विश्व में। अब वही बात करते हैं हैप्पीनेस में। हम बात करें हैप्पीनेस में भारत का विश्व में स्थान की बात करें हैप्पीनेस में तो कौन सा है, 126वां हैप्पीनेस में भी, ये भी आपको ध्यान करें। अब वही बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम बात करें भारत का स्थान क्या है। तो लॉजिस्टिक पावर इंडेक्स में बात करें भारत का स्थान लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान 38 है। वही बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है, 127वां है। वहीं बात करते हैं हंगर में यानी कि भूखमरी में बात करते हैं हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है पूरे वर्ल्ड में। बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132 है। अब वही बात कर लेते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान की बात करते हैं 161 है। अब बात करते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न की हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें तीसरा है। अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान चौथा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप जितना बार इसको रिपीट करके सुनेंगे उतना आपको याद होंगे। बात करते हैं शांति सूचकांक में बात करते हैं 126वां स्थान है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है। भुखमरी में जिसको हंगर कहते हैं। मैं बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132 है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 161 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का स्थान तीसरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान की बात करें तो चौथा है। ये आपको इतना इंडेक्स याद रख लेंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, यानी कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है पिछली क्लास की तरह आज भी बात करते हैं ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ते जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। विथ फुल डिस्कस की हम बात करेंगे, देने का पूरा कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ज़रूर आप जो है आप भी अपना जिम्मेदारी निभाएं, हम भी निभा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं आज की पहले सवाल की।
तो आज का हमारा पहला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक की हम बात करते हैं, एडम स्मिथ को जाना जाता है। ये आप सभी को पता भी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो भिलाई स्टील प्लांट की हम बात करें तो किस देश के सहयोग से बना है? तो बात करते हैं रूस के सहयोग से बना है। अब बात करते हैं रूस के सहयोग से कौन कौन से प्लांट लगे हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो एक तो भिलाई हो गया रूस के सहयोग से, उसके बाद हो गया बोकारो हो गया, बोकारो। दूसरा हो गया विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ये भी आपको, बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम, ये तीनों के तीनों जो है रूस की सहायता से बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सेकंड एनुअल प्लान में कौन कौन से प्लांट लगाए गए थे? तो बात करते हैं कौन कौन से लगा। तो एक तो लगा था भिलाई, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा लगा था दुर्गापुर, दुर्गापुर। तीसरा लगा था राउरकेला, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखना है। इसका ट्रिक है, हम बनाए हैं भीदुरा, भीदुरा, भी से हो गया भिलाई, दू से दुर्गापुर, रा से राउरकेला, यानी कि सेकेंड एनुअल प्लान में लगाया गया। अब बात करते हैं एक ही पंचवर्षीय योजना है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया था, तीसरी में बोकारो लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव बर्मन का संबंध की हम बात करें तो यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय हम बात करें तो जेनेवा में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी जेनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हम बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं गेट का भी मुख्यालय जो है जेनेवा में है, WTO का, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कि जेनेवा में इसका स्थित है। अब बात करते हैं अमृतसर शहर की स्थापना, यानी कि ILO का अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो बात करते हैं यह सिख गुरु था रामदास, रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ये भी आपको देखना है। और बात करते हैं सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में था, अप्रैल। यंग हिंटन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश की बात करते तो पाली भाषा में दिया था, और बात करते हैं महावीर ने दिया था प्राकृत भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर प्राकृत और गौतम बुद्ध पाली, राइट आंसर डी हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी की हम बात करें तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है, और बात करते हैं मणिपुर में एकमात्र विश्व का तैरता हुआ पार्क है केवला लमजाओ पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? यानी कि भारत का प्राचीनतम यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं अरावली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अरावली कहाँ पे है? ये राजस्थान में अरावली पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली का सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं गुरु शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गुरु शिखर। बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो GV मामलंकर थे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम की दर्रा की हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, बाप बेटे को जोड़ता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? नौसेना का अगर सबसे ऊंचा पद की हम बात कर लेते हैं तो एडमिरल होता है। सबसे छोटा पोस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? तो हिमालय की तराई में हम बात करते हैं ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं डेल्टाई वन की बात करते तो जहाँ पे जो है जैसे कि
पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे दलदली भूमि भी कहते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दाची-ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? दाची-ग्राम अभ्यारण्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा की हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता है नेफा के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उच्चतम मापांकन क्या होता है? तो उच्चतम मापांकन की बात करें किसी देश का तो क्या होता है, तो बात कर लेते हैं ये जीडीपी होता है, तो ये इसका सेंसर हो जाएगा। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है? तो यह हम बात कर लेते हैं ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल टेनिस एकेडमी की हम बात करें तो यह गुड़गांव में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? तो चालुक्यों की राजधानी की बात करें तो वातापी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेडलर आयोग का संबंध किससे संबंधित है? सेडलर आयोग का संबंध की बात करें शिक्षा से है, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था इसका? 1917 में, सेडलर आयोग 17 में, ऐसे याद रखना है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य किस का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह किसे? केरल से। कथक की बात करें उत्तर भारत से, भारतनाट्यम की तमिलनाडु से। और बात कर लेते हैं क्लासिकल डांस की हम बात करें तो ये कितने हैं? 6 है। और क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तो बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज की, अगर हम बात करें तो कुल 6 है, लैंग्वेज 6 है, क्लासिकल लैंग्वेज 6 है। और क्लासिकल डांस की बात करें तो डांस क्या हो जाता है? 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया मोहिनीअट्टम तो हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक की बात करते हैं किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो की बात करते हैं ये फ्रांस का हो जाता है। अब वही बात कर लेते हैं नीदरलैंड का। नीदरलैंड का बात करते हैं, नीदरलैंड की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं भारत का होता है बात करते हैं वाइट पेपर जो है भारत का दस्तावेज होता है। ब्लू बुक की हम बात करें तो यह जो है ब्रिटेन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है? तो आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें तो यह प्रतीक होता है किसका? आप सभी को भी पता होगा, यह जो प्रतीक होता है तो बात करते हैं राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। अगर बात कर लेते हैं भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक में जो है 12 दिन झंडे झुके रहेंगे। अगर वहीं बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाते हैं, कुल एक सप्ताह जो है राष्ट्रीय शोक रहेगा, यानी कि झंडा झुका रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द बात कर लेते हैं, अभी हिंदी आ गया तो बात करते हैं अधिवेशन जो है तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में रूपांतरण हुआ है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो फिर तत्सम शब्द आपको बताने हैं तो कौन सा हो जाएगा? निष्ठा जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। बात करते उसके पास केवल 4 भैंसें मात्र थी, ये तो गलत है। अब बात करते उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, तो ये सही है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य की हम बात कर लेते हैं तो वह एक विदुषी महिला थी, तो बात करते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वहीं निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तरनी नहीं है, बाकी सारे के सारे हाथी का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द की हम बात करते नहीं है।
रसाल जो कमल का परिभाषित शब्द नहीं है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है हित वाक्यों में मुद्रित शब्दों को विलोम के लिए 4 शब्द दिए गए, यानी कि विलोम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पे दिया गया है तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता है, यानी कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता है, तो इसका हम बात करते हैं बुद्धिमान। मूर्ख का क्या हो जाएगा? उल्टा बुद्धिमान। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ, तो बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का विलोम आपको बताने हैं, तो मुक्ति हो जाएगा। डी इसका सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस क्रम में उचित संधि नहीं है, तो उचित संधि नहीं है किस क्रम में नहीं है, तो बात करते हैं सम जो धन विधान, धनम जोड़ जय और दिक जोड़ नौत, ये तो सही है, लेकिन सम जोड़ निधि ये गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में सही है, तो जिसका काम उसी को साजे बात करते हैं जिसका जो काम है वो ही उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो सही बात है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करें जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ की हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? ये टॉक्सिन कहा जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो बेंचुरी मीटर से हम बात करते हैं क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह की हम बात करते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर की कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो बात है 15 ग्राम, 20 का सही आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करें तो यह किसने किया था, तो हेनरी बेक्वेल ने किया था। बात करते हैं मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम की खोज किया था, इसे नोबेल पुरस्कार रेडियम और एक चीज़ का खोज किया था, ध्यान नहीं आ रहा, आपको कमेंट करके बताना है। तो मैडम क्यूरी ने 1903 में और 1911 में भौतिक और फिजिक्स दोनों के क्षेत्र में जो है जिसने नोबेल पुरस्कार पाया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, 20 का आंसर हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो मेनिस्कस क्या होता है, तो पारे को जब एक बर्तन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एक्यूपंक्चर क्या है, तो एक्यूपंक्चर की हम बात करें तो यह क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार, यानी कि सुइयों के माध्यम से उपचार होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो नेत्र गोलक की हम बात करें तो यह जो है 6 मांसपेशियों के द्वारा 6 मांसपेशियों सेट के द्वारा यह चालित होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण की बात करते हैं एक्टियोमीटर कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कांच पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच की हम बात करते हैं इस पे लिखने के लिए तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करते क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। टेकोफेरॉल की बात करते विटामिन ई का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं के का विटामिन नाम फिलोक्विनोन, जो फिलोक्विनोन के का विटामिन नाम होता है। विटामिन बी12 का पायरिडॉक्सिन होता है और बी7 का बायोटीन होता है। ये सब इस तरह आपको याद रखने हैं। बात करें द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगर द्रव का घनत्व बात करें तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से। अगर बात करते हैं तो द्रव की आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर से। अगर द्रव का आर्द्रता कहे तो हाइग्रोमीटर, द्रव का अपेक्षिक घनत्व कहे तो हाइड्रोमीटर, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ पर स्थित? मनीला में, जहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है,
तो मनुष्य की हम बात करें सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। मैंने पिछली क्लास में यानी कि कल ही वाली क्लास में इसका फुल एक्सप्लेनेशन किए थे जल के बारे में। तो बात करते हैं जल का जो है क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, तो इसका हम आपको पता भी होगा। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो किसका प्रयोग की बात करें दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो बात करें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण को चमकाने में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में हम बात करते हैं मुख्यतः क्या होता है, तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूरिया निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक की बात करें तो कौन सा नहीं है, तो बात करते हैं सोडियम सल्फेट नहीं है, बाकी यूरिया, फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये सारे के सारे जो है रासायनिक उर्वरक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपको जो है 56 से 57 तक की बात करते हैं ईडियम फ्रेश, यानी कि ईडम फ्रेश आपको बताना है। तो ईडम फ्रेश किसका बताना है, तो आपको इसका बताना है हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। तो इसका जो ईडम फ्रेश की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका ईडम फ्रेश की बात करें डूइंग मेनी थिंग्स एट ए टाइम, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब इसका ईडम फ्रेश बताना है 57 का, तो यहाँ पे ईडम फ्रेश क्या हो जाएगा 57 का हैव ए ब्लास्ट। हैव ए ब्लास्ट की बात करते हैं ईडम फ्रेश क्या होने वाला है, टू हैव ए लॉट ऑफ फन, यानी किसी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको चुन के बताना है 4 ऑप्शन में से किसका, तो रिप्रूफ का आपको यानी कि इसका जो इसके लिए बेस्ट मीनिंग शब्द आपको चुन के बताने हैं। तो राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा रिबक हो जाएगा, सी इसका सही आंसर। अब बात कर लेते हैं यानी कि 59 क्वेश्चन का, इसका भी कहता है चूज द वर्ड विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है ऑपोजिट इन मीनिंग वर्ड इनवेल्युबल का जो है आपको इसके ऑपोजिट मीनिंग चुन के बताने हैं, सही मीनिंग क्या हो जाएगा, बात करते हैं डी हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। अब वही यहाँ पे दिया गया है, तो चूज करना अल्टरनेटिव बीच द एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द ईडम फ्रेस, यानी कि ईडम फ्रेस आपको बताना है। फिर किसका बताना है इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ का क्या होगा, ईडम फ्रेस क्या होने वाला है, तो इसका ईडम फ्रेस हो जाएगा ओल्ड पेज, ये इसका सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं बटम ऑन स्लिप लिप, बटम ऑन स्लिप की बात करें इसका ईडियम फ्रेस यानी कि इसका ईडियम फ्रेस बताने हैं तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बी हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एवरी डे हु राइटिंग कैन गो होम, एवरी डे हु राइटिंग कैन गो होम की बात करें तो क्या हो जाएगा हैज़ फिनिश। इसका जो है इम्प्रूव करना है, तो फिनिश इसको इम्प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा हैज़ फिनिश हो जाएगा। इसको इम्प्रूव करके सही इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब बात करें इसको भी इम्प्रूव करना है, तो बात करते क्या हो जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द इंटायर स्टोरी, यानी कि इन नटसेल का जो है इम्प्रूव करना है इसको, तो इसका इम्प्रूव मीनिंग की बात करें तो क्या होने वाला है, तो बात करते हैं ये इसका सेंसर जो है इन ए नटसेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे आपको नो इरर ऑप्शन आपको बताना है, यानी किस में इरर है या किस में इरर नहीं है वो शब्द आपको चुन के बताने हैं। तो इसका जो है इरर बात करते हैं सेंटेंस द इरर चूज द नो इरर, यानी इरर आपको नो इरर दोनों बताने हैं किस में इरर है या नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आई वाज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो इसका हम बात करते हैं कहाँ पे इरर है या नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका इरर की, तो एट लॉस इसमें इरर है तो बी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दिस मैन इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो मैन जो है मोस्ट टॉलेस्ट इन द ग्रुप, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो है लंबा है, तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला है, तो बी हो जाएगा द मोस्ट टॉलेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है तो एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम को बेचता है और उसे 20% हानि पर
हानि होता है तो उसे किस कीमत पर बेचे कि 5% लाभ हो। तो इसको क्या करना है, तो 9 गुने क्या करना है, 9 गुने 105/80। इसको घटाने के बाद आपको राइट आंसर क्या होगा, 11.81 निकल के चला आएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है किसी काम को कुछ आदमी 45 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 अतिरिक्त आदमी शामिल होते हैं तो काम 9 दिन पहले समाप्त हो जाती है। तो बताएं प्रारंभ में कितना आदमी था। तो कितना आदमी था प्रारंभ में, तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको हम बात करते हैं तो क्या होने वाला, 45 सबसे पहले आदमी था। 45 कितना आदमी था, x गुने 45। अब बराबर क्या कर देंगे, तो x गुने 45 है और बराबर में हम बात कर लेते हैं तो x प्लस 36 ये कर देने। इसको कटाने के बाद क्या करेंगे, 45 में यहाँ पे आके 36 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 45 36 गुने 5 हो जाएगा तो 6×5 30 बचा 3 5 6 15 3 18 118। अब यहाँ पे 9 हुआ, 9 दूनी 18, x का मान क्या हो जाएगा 20 निकल के चलाएगा। तो बात करते हैं प्रारंभ में आदमी की संख्या, तो 20 है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको निकालने हैं। तो चलिए एक बिंदु से P तक, एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर एक छेदक खींचा गया है ताकि वह पहले वृत्त से A पर मिले, फिर केंद्र से होकर जाएं और B पर वृत्त फिर केंद्र से होकर जाएं और B पर वृत्त से बाहर निकल जाएं। यदि P वृत्त की ओर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो P से A की दूरी ज्ञात करें। P से A की दूरी की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका सही आंसर तो बात करते हैं A हो जाएगा 8 सेमी। अब बात करें यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल की परिधि 132 मीटर है तो उसका क्षेत्र यानी कि वृत्त का यदि एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 132 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2πr आपको निकालने 22/7 बराबर 132। इसको कटा देने के बाद क्या होगा, 21 निकल के चलाएगा। तो 21 निकल के चलाएगा जब वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे 22/7 गुने 21 गुने 21 2πr तो 7 अब 22 गुने 3 गुने 21 कर देंगे तो कितना निकल के चलाएगा तो 1386 निकल के चलाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका PDF भी हम बात करते हैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा गया है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं 70 का, हम बात करते हैं x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज है, इसका मान जो है 50 डिग्री है और बात करते हैं इसका मान जो है 70 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, तो ये वाला पोर्शन ये निकालने हैं। तो जब 50 70 का क्या करेंगे, इसको ऐड करके क्या निकाल देंगे 180 में। जब तीनों त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है तो इसमें घटा देंगे 120, तो घटाने के बाद कितना निकल के चलेगा 60, यानी कि ये वाला जो है पोर्शन 60 निकल के चला आया। 60 जब निकल गया, अब इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे 180 में 60 को घटा देंगे, कितना निकल के चलाएगा 120, यानी कि राइट आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दो संकेतिक वृत्त का वलय बनाते हैं और वलय का अंत और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेमी और 44 सेमी है, तो वलय की चौड़ाई ज्ञात करें। तो वलय की चौड़ाई की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो वलय की चौड़ाई की बात करते तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है एक आयताकार खेत का परिमाप, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बात करें 400 वर्ग मीटर है। तो आयताकार खेत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयताकार खेत की चौड़ाई की बात करें तो क्या हो जाएगा 16 मीटर, ये आपको निकाल लेने हैं। अब इसका हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको भी आपको निकाल लेने आराम से निकल जाएगा। तो हम बात करते हैं 125 का पावर 2x + 1 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो x का मान सही हम बात करें तो सही मायने में निकालने के बाद 2 निकल के चलाएगा। अगर 2 आप x का मान रखते हैं तो इसका सही आंसर निकल के चलाएगा। अब बात कर लेते हैं 74 का, यहाँ पे दिया गया इसका मान यहाँ पे दिया गया। अगर x पे पावर 4 + 1/x पावर 4 का मान बात करते हैं 14 159 है,
तो इसका मान आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। जब इसका पावर इतना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर जो है 2 को जो ऐड कर देंगे। अगर x प्लस 4 पावर प्लस 1 पर x का पावर 4 प्लस 2 और बराबर इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,161 हो जाएगा। 14,161 जब निकल के चला आएगा तब क्या करेंगे, स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो बराबर इधर निकल के चलाएगा इसका रूट 119 निकल के चलाएगा। अब दोनों साइड अगर इधर भी 2 जोड़ते हैं इधर भी जोड़ देते हैं तो क्या होगा, अब इसका मान क्या होगा, तो x प्लस 1/x का मान अगर निकालें स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 121 हो जाएगा। जब अब 121 हो गया तब क्या करेंगे, x प्लस 1/x का मान क्या करेंगे, निकालेंगे जब 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसको निकालने में गुणनखंड की बात करें 75 का, तो इसको कैसे निकालना है, जब इसको हम निकाल लेंगे आराम से निकल जाएगा। अगर x का मान आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, इसका मान देखिए कैसे निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो 3 गुने 1 यानी कि 3 हो जाता है, माइनस 5 गुने 1 तो 5 हो जाएगा, -60। इसको क्या करेंगे, तो 3 में 5 में 3 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, -2 -60 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो गया। इसका बड़े चिन्ह जो है, बड़े में जो चिन्ह है वही चिन्ह इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना किस में 10 होता है, x का मान 1 रखने पर। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 1 खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 3 गुने 1 से ये घटा देंगे 5 होता है, यही नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुने 1 3 हो गया, 8 -8 में 5 घटा दिए, कितना हो गया, तो 3 घटा देंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा। तब 5 गुने 2 कर देंगे तो -10 निकल के चलाएगा। तो बात करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालने के बाद बहुत ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। अब बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम की बात करें तो क्या है, देश के पहले स्टील ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो कल्याणी फोरेस्टा है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो मनीष तिवारी को। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी। तो 26 जनवरी से लॉन्च करेगी कौन सी कंपनी, तो रेलटेल। ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। तो यह हम बात करते हैं किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है, तो तेजा एरोस्पेस एंड डायनामिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 85 है। इससे पहले हम रैंक जो शुरुआत में ही बता दिए, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। शांति सूचकांक में बात करें तो भारत का स्थान 126 है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 26 है, 126 है। हैप्पीनेस और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करते हैं 132 है। प्रेस फ्रीडम में 161 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी। तो बात करते हैं यह जो लॉन्च करेगी कौन सी कंपनी, तो राइट आंसर की बात करते ये हो जाएगा रेलटेल। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया। ISA अवार्ड की बात करें तो बहरीन का, तो हाल ही में किसे प्रदान किया गया, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर संदू क्रूट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। तो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं, तो बात कर लेते हैं
अल नासर की बात करें तो यह सऊदी अरब की एक फुटबॉल क्लब है, यहाँ से जुड़े हुए थे। ए इसका सेंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो यह कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी। सी इसका सेंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो बात करते हैं मुरली विजय ने। बात करते हैं ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं यह सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को। 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं निसार, इसरो और किस अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो बात करते हैं यह राइट आंसर की ये हो जाएगा अमेरिका। निसार यानी कि एन से हो गया नासा, निसार नासा, ISAR तो हो गया इसरो। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह की बात करें तो फरवरी महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मरणोपरांत नहीं दिया गया है? तो मरणोपरांत की बात करते हैं किसे नहीं दिया गया है? बात करते हैं श्रीनिवास वर्धन को। तो 20 का आंसर जो है बाकी पी श्रीनिवास को मरणोपरांत, बालकृष्ण जोशी को मरणोपरांत, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। कुल बात करते हैं तो 6 आदमी को पद्म विभूषण मिला था, 91 आदमी को बात करते हैं पद्मश्री मिला था, और बात करते हैं 9 आदमी को पद्म भूषण मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 106 आदमी को मिला था पद्म पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो एक तारे का नामकरण की बात करें तो यह किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु की बात करें यह किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग की बात करें, स्थान नहीं स्थापन, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? सी गुप्त वंश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो उपयुक्त जोड़ी की बात करें तो कौन सा युग्म सही है? तो बात करते हैं डी चेतक यानी कि लिच्छवी। डी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म की हम बात करें तो कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह में। बात करते हैं 16 महाजनपद के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी? तो वैशाली की हम बात करते हैं, यह राजधानी किसकी है? तो वज्जी की। काशी की वाराणसी हो जाएगा। बस के सुरसैन के यानी कि सुरसैन, मथुरा बज्जी की वैशाली, बस के कौशाम्बी, ऐसे आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन की बात करें तो क्या था? तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु यह आंदोलन किया गया था। पहली बार भारत में 1917 में जो है महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो यह पटना की थी। प से प्रभावती, प से पटना, इसे आपको याद रखना है। अब बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान की बात करें तो यह कहाँ पे है? तो बात करते हैं इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र में है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की यानी कि लास्ट की। सुभद्रा देवी को पेपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्म श्री दिया गया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले है? तो उसका संबंध की बात करें बिहार के मधुबनी जिले से है। तो इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इसका PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाके जुड़ें और कई सारे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो सुझाव की बात करते हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।